हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। टॉपिक पढ़ रहे थे हम टेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक कंप्लीट हो गया था। अगला टेंस शुरू हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले इसको यूज कब किया जाता है, इसका इस्तेमाल कब होता है वो देखो। तो पास्ट के किसी समय में किसी एक्शन या वर्ब का पूरा होना या नहीं होना को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज में लिया जाता है। ठीक है, वर्ब का एक्शन पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो इसको बताने के लिए जो है पास्ट परफेक्ट टेंस काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल है, उसके कार से उतरने से पहले मैं उसे देख चुका था। उसके कार से उतरने से पहले मैं उसे देख चुका था, यानी कि यहाँ दो एक्शन हुए हैं। पहला, एक तो वह जो है कार से उतरा है, दूसरा है मैंने उसे देखा है। ठीक है, दोनों में से दो एक्शन हो रहे कंटिन्यू, एक के बाद एक हो रहा है। पहला उसने कार रोकी और दूसरा मैंने उसको देखा। ठीक है, तो इसमें जो काम पहले हुआ उसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बताना होता है। जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बताना होता है। जैसे पहले मैं उसे देख चुका था, तो ठीक है यही दिखाएंगे, आई हैड सीन हिम, मैं उसे देख चुका था। बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, उसके अपनी कार रोकने से पहले मैं उसे देख चुका था। ठीक है ना, तो इस तरीके से दो वर्ब दी हुई होती हैं। तो एक तो आता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी जो एक्शन बाद में हुआ है वो आएगा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, आगे हैं एक नोट इसमें याद रखने की ज़रूरत है, वो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। यदि पास्ट में दो एक्शन एक के बाद एक हो तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है और दूसरा पास्ट सिंपल टेंस में आता है। दूसरा एक्शन जो है पास्ट सिंपल टेंस में आता है। ये बात याद रखने की है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। इसका पास्ट परफेक्ट का एक फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला में सब्जेक्ट होगा और वर्ब की एक ही हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी हेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूर काम में आएगी क्योंकि परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेड के जस्ट बाद में नॉट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेड के जस्ट बाद में नोट आ जाएगा, और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हेड जो है आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट से आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है कि दो तरीके से इसका फॉर्मेशन हो सकता है जब दोनों वर्ब दी हुई हों। फर्स्ट एक्शन जो है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। फर्स्ट एक्शन जो है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, उसके बाद में लगेगा बिफोर लगेगा। ठीक है, और दूसरा एक्शन दिखाएंगे सेकंड एक्शन, और वो सेकंड एक्शन जो है पास्ट सिंपल टेंस में आएगा। पास्ट सिंपल टेंस में आने का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि ये सेकंड एक्शन को हम पहले बता सकें। अगर सेकंड एक्शन को हम पहले बताते हैं तो सेकंड एक्शन जो है वो पास्ट सिंपल में आ जाएगा। ठीक है, और बिफोर की जगह हम इसको चेंज कर सकते हैं। बिफोर की जगह ये हो जाएगा आफ्टर, बिफोर की जगह ये हो जाएगा आफ्टर, और उसके बाद में पहले वाले एक्शन को हम दिखा सकते हैं, फर्स्ट एक्शन को, और वो फर्स्ट एक्शन को हम दिखाएंगे पास्ट परफेक्ट में। हमेशा फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट में दिखाएंगे और सेकंड एक्शन को पास्ट सिंपल में दिखाएंगे, सिंपल पास्ट में दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो।
एग्जाम्पल है, सॉरी, I saw him before he stopped his car. अब देखिए इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है, तो इसके एग्जाम्पल लिखे मैंने। और पहला एग्जाम्पल इसमें है, आई सा हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। आई सा हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, मैंने उसे देखा उसके अपनी कार रोकने से पहले। ठीक है, रोकने से पहले मैंने उसको देखा। तो देखा नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा, देख चुका था। ठीक है ना, क्या आएगा, देख चुका था। तो यहाँ पर इधर दिख रहा है कि वी सेकंड है, इधर वी सेकंड है, तो बिफोर से पहले क्या आएगा, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3। यहाँ पर ये सा नहीं आकर यहाँ पर क्या आएगा, हेड और V3, यानी सा के सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन। क्या होगा, सीन। आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, यानी कि ये सा जो है यहाँ पर गलत आया हुआ था। बिफोर की एक तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगी और दूसरी तरफ जो है सेकंड फॉर्म होगी, यानी पास्ट सिंपल होगा और एक तरफ पास्ट परफेक्ट होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल भी है, ठीक है, सही। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन जो है स्टेशन छोड़ चुकी थी। बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। यहाँ पर पता चल रहा है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये सही है, परफेक्ट। और ये सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल, ये सही है, यानी कि ये वाला सही है पूरा सेंटेंस। अगला है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स डालने हैं। द पेशेंट हैड, यहाँ पर ये दिया हुआ डाई। द पेशेंट ब्लैंक प्लेस डाई बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ डॉक्टर केम जो है वी सेकंड है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जो है मर चुका था। यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म एक तरफ और दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म। अगला सेंटेंस है चौथा, बाय द टाइम आई रीच द थिएटर, यानी कि जिस समय तक मैं थिएटर पहुंचा, आई सो द शो हैड स्टार्टेड। द शो हैड स्टार्टेड, थिएटर में जो शो चल रहा था वो शो जो है स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर सही है, यहाँ पर वी सेकंड दिया हुआ है और यहाँ पर हेड प्लस V3 दिया हुआ है, वर्ब थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि ये भी सही है, दोनों सही हैं। अगला है पांचवा सेंटेंस, इसमें लिखा है व्हेन रोहित रीच्ड हिज विलेज। When Rohit reached his village, he found that the news about him preceded him. ठीक है, When Rohit reached the village, यहाँ वी सेकंड दिया हुआ है। जब रोहित गांव पहुंचा, he found, उसने पाया, that the news about him प्रोसीड हिम, उसके बारे में जो खबर थी वो उससे पहले आ गई। उसके बारे में जो खबर थी वो उससे पहले आ गई।
तो प्रोसीड यहाँ पर विद सेकंड दिया हुआ है, तो अपने को इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म पढ़ना है। हिम हैड प्रोसीड, प्रोसीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रोसीडेड। द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रोसीडेड हिम, उसके बारे में जो खबर थी वो उससे पहले या उसके आगे ही आ गई। तो इस तरीके से ये पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश विद चंदन मेरा वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।